एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज एक और स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं जो सैड नहीं है, कोई फोर्सफुली मतलब ऐसी स्टोरी नहीं है जिसके साथ कुछ जबरदस्ती किया गया हो या फिर मतलब सैड नहीं है। आपको स्टोरी सुनने में इंटरेस्ट आएगा। और स्टोरी है मयंक की। और मयंक जो लड़का पायल की छमछम से इरिटेट होता था, जिसको पायल की आवाज सुन के गुस्सा आता था, वो कैसे आज खुद पायल पहनना पसंद करता है और वो क्यों आज अपने आप को मधु कहलवाना चाहता है। उसके पीछे एक्चुअली रीजन है उसकी मदर। तो आपको बताते हैं फुल स्टोरी के एक्चुअली मयंक के साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपने आप को मतलब ऐसे ढाल लिया कि वो आज पायल की छमछम को पसंद करते हैं। और उनको लेडीज का जो लुक होता है, फुली मेकअप जो भी होता है, उसको वो करना अच्छा लगता है। तो चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं मयंक की मधु बनने की स्टोरी। तो मयंक के साथ एक्चुअली हुआ क्या, मयंक एक स्टडी करने वाला लड़का, नॉर्मल लड़का जो नॉर्मली लड़कों की जैसी आदतें होती हैं वैसी ही आदतें मयंक की भी थी। उनकी जो मदर है ना, वो एक ट्रेडिशनल वुमन है। और देखिए ट्रेडिशन के नाम पर अगर हम बोले तो फुल्ली जो हमारा ट्रेडिशन होता है उस तरह के कपड़े पहनना, ये सब उसकी मदर करती थी। और वो पायल भी हैवी पहनती थी, साड़ी पहनती थी, ज्वेलरी वगैरह ज्यादातर वियर करके रखती थी मयंक की मॉम। बट जब वो चलती थी और मयंक स्टडी वगैरह कर रहे होते थे तो उनकी पायल की आवाज आती थी तो मयंक को उससे इरिटेशन होती थी। तो मयंक ने अपनी मदर को बोला कि मम्मी आप प्लीज इनको उतार दो, मुझे इनसे डिस्टरबेंस होती है पायल की आवाज से। तो मयंक की मॉम ने बोला कि नहीं, मैं ये सब नहीं उतार सकती हूँ, ये हमारा ट्रेडिशन है और इसको साड़ी और पायल और ज्वेलरी पहनना वो मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ। तो मयंक ने जैसे ज्यादा जिद की तो उसकी मदर ने उसको बोला कि अगर तुझे ज्यादा ही चिढ़ होती है ना तो चल मैं तुझे पायल पहना देती हूँ, और जब तक तुझे इसकी आदत नहीं पड़ेगी ना तब तक इसको डाल के रखियो। तो मयंक की मॉम ने मयंक के पैरों में डाल दी पायल छमछम वाली। तो स्टार्टिंग में तो मयंक बोल रहे थे कि मुझे चिढ़ होती थी, मेरा मन करता था कि मैं इनको उतार के फेंक दूं, बट मम्मी ने स्ट्रिक्टली बोला था कि नहीं, इनको उतारना नहीं है जब तक तू ये नहीं बोलेगा कि अब मैं आपको पायल पहनने पे टोकूंगा नहीं, तब तक इनको नहीं उतारेगा। तो होता है ना, जैसे किसी चीज की हैबिट हो जाती है। अब जैसे हम पायल पहनते हैं तो हमें पायल की छमछम इतनी फील नहीं होती है, बट जैसे कोई बाहर का इंसान या बॉयज वो चीज सुनते हैं तो उनको एकदम से ये चीज फील हो जाती है कि पायल की आवाज आ रही है। बट हम पूरा दिन काम करते हैं, हमें वो चीज फील नहीं होती है। तो वही चीज हुई मयंक के साथ जब उन्होंने वो पायल पहन के रखी और उनको आदत हो गई पायल की छमछम सुनने की। तो वो अपनी मम्मी के पास गए और उन्होंने बोला कि अब मुझे पायल की आवाज से इरिटेशन नहीं होती है, तो आप इनको उतार दीजिए प्लीज। तो मयंक की मॉम ने बोला ठीक है। बट पायल उतारने के बाद मयंक ने अपनी मदर को ऐसे ही बोला, देखिए बॉयज को एक चीज अजीब लगती है कि गर्ल्स और लड़कियां जो भी होती हैं वो इतना कुछ कैसे पहन लेती हैं। मतलब कोई भी चीज लगा लो, जैसे साड़ी पहनना, इतना सारा मेकअप, इतनी सारी ज्वेलरी, मतलब बहुत से बॉयज के मन में ये चीज आती होगी। और मैन के मन में भी यही सवाल आया कि मम्मी आप इतना कुछ कैसे वियर करती हैं, कैसे इसको कैरी करती हैं। तो मैन की मम्मी देखिए, अब जो पायल पहना सकती है अपने बेटे को वो उसको फुल्ली मेकअप भी करवा सकती है। तो जब मयंक ने ये चीज अपनी माँ को बोली कि
ऐसे कैसे कर लेते हो? तो मयंक की मॉम ने उनको बोला कि तू भी ये सब पहन के देख, तुझे पता चल जाएगा कि कैसे ये सब वियर करते हैं और कैसे मैं ये सब कैरी कर लेती हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई परेशानी नहीं होती है, ये सब पहन के मैं सब काम भी कर लेती हूँ। तो मयंक ने बोला कि ठीक है, मैं भी ट्राई करूंगा। देखिए, बच्चे कई बार अपनी मम्मी के साथ इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि दोनों अगर साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो वो एक दूसरे की फीलिंग्स को कैरी करते हैं, समझते हैं। वही चीज हुई मयंक के साथ। तो मयंक की मदर ने जब उसको बोला कि तुम साड़ी पहनोगे, तो मयंक ने बोला कि हाँ ठीक है, मैं साड़ी पहन के देखूंगा। तो मयंक की मदर ने उनको बोला कि ठीक है, आज तुम्हें साड़ी पहनाती हूँ और जैसे मैं रेडी होती हूँ ना, वैसे मैं तुम्हें रेडी करती हूँ। तो तुम बताना कि तुम्हें कैसा फील होता है, कैसे तुम उसको, उस मतलब पूरे मेकअप को, पूरे ट्रेडिशन जो हमारा है उसको कैसे संभाल पाते हो। तो मयंक की मदर ने उसको पूरा सामान लाके दिया जो भी वो पहनती थी, बट उसके साइज में वो चीज लाके दी। और मयंक को उन्होंने बोला कि अपना जो बॉडी हेयर होता है उसको रिमूव करो, नहा के अच्छी तरह से आओ, फिर तुम्हें मैं साड़ी पहनाती हूँ। तो मयंक ने फुल्ली जैसे पेटीकोट ब्लाउज वगैरह पहनते हैं और उन्होंने सब कुछ वियर किया और उनकी मदर ने उनको साड़ी पहना दी। और साड़ी का जो ब्लाउज था वो था वेलवेट में जैसे। तो मैं बोल रहे थे कि वो इतना सॉफ्ट था ना, मुझे पहन के मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा था और एकदम से जैसे मुझे फिट भी आ गया था कि जैसे मेरे लिए ही ये चीज बनाई गई हो। और उसके बाद मयंक की मदर ने मयंक को पूरा ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठाकर उनको फुली मेकअप किया। जो भी काजल, आईलाइनर, लिपस्टिक और जो भी चीजें मतलब उनकी मदर पहनती थी ना, वो सब कुछ मयंक को उनकी मदर ने पहनाया। और उसके बाद उनको नेल पेंट भी लगाई और उनको हेयर में विग भी पहनाई सिर पर, क्योंकि मयंक के बाल छोटे थे। तो विग वगैरह पहना के जैसे उनकी मदर ने उनको रेडी किया। और फिर उन्होंने मयंक से पूछा कि अब तुम बताओ कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है। तो मयंक ने खुद को मिरर में देख के बोला कि मैं तो बहुत अच्छा दिख रहा हूँ। और जैसे ज्वेलरी वगैरह सब कुछ मतलब जैसे मयंक की मदर रेडी होती थी ना, मयंक की मॉम ने मयंक को ऐसे ही रेडी किया। तो वो फुल्ली एकदम से अपनी मदर का लुक उन्होंने ले लिया। तो मयंक की मदर के मुंह से भी एक बार ये निकला कि जैसे होता है ना, अगर बेटी को देख के माँ खुश होती है, तो मयंक की मदर के फेस पर भी वही वाली स्माइल आ गई थी। और उन्होंने उसको बोला कि मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है, कितनी अच्छी लग रही है। तो मयंक ने बोला कि हाँ, मैं सच्ची में बहुत अच्छा दिख रहा हूँ। और मयंक ने अपनी मदर को बोला कि अगर मैं लड़की होता तो आप मेरा क्या नाम रखते। तो मयंक की मदर ने बोला कि मैं तुम्हें मधु कह के बुलाती। और ऐसे ही मयंक को मधु नाम अच्छा लगने लगा, बिकॉज उनकी मदर को मधु नाम अपनी बेटी के लिए पसंद था। तो मयंक ने फुल्ली मेकअप, फुल्ली जो भी था, फुल्ली ट्रेडिशनल ड्रेस, साड़ी और मतलब सब कुछ किया अपनी मदर के स्टाइल में, अपनी मदर के हेल्प से। और वो चीज उनको इतनी अच्छी लग गई कि होता है ना, बच्चे हैं, बच्चों के साथ कुछ करेंगे और उनको क्या पसंद आ जाए वो चीज हम बोल नहीं सकते हैं। देखिए, बच्चों का मन साफ होता है। तो वही चीज हुई मयंक के साथ। मयंक को अपना मधु नाम भी अच्छा लगने लगा और मयंक को लेडीज के कपड़े पहनना भी अच्छा लगने लगा। बट मयंक बोल रहे थे कि अब उनकी मदर उनको ऐसा कुछ नहीं करती है, क्योंकि मयंक हो गए हैं बड़े। और बट मयंक को वो चीज अपनी मदर का गेटअप इतना पसंद आता है कि जब भी उनका मन करता है वो अकेले में अपनी मम्मी के कपड़े वगैरह ट्राई करते हैं, कपड़े पहनते हैं। बट वो नॉर्मल एक लड़के की लाइफ स्पेंड करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि उनमें कोई प्रॉब्लम है या फिर उनकी थॉट में कोई प्रॉब्लम है। बट उनको अपनी मदर का जो गेटअप है वो उनको बहुत पसंद आता है। तो ये थी मयंक की मधु बनने की स्टोरी। और मयंक बोले या मधु बोले,
जो भी बोल रहे मतलब वो अपनी लाइफ में हैप्पी हैं, वो कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिससे किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो, बिकॉज वो अपना एक शौक पूरा कर रहे हैं। तो ये थी मधु की स्टोरी, मयंक की स्टोरी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल बटन के साथ, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की स्टोरीज की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फिर इसी के साथ मिलेंगे आपको नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।